वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएसएस इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट इशू के बारे में बात करेंगे और वो क्या है बच्चे, कोरोना। ठीक है, हम कोरोना वायरस को जानेंगे कि कोरोना वायरस हमारी बॉडी में किस प्रकार इफेक्ट डाल रहा है और कैसे हमें इससे बचना है। और जो अभी प्रेजेंट टाइम में वैक्सीन आई है उसे के बारे में भी हमें समझना है कि वैक्सीन किस तरीके से हमारे बॉडी में काम कर रही है, हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। जितनी भी उसके रिस्पेक्ट में अफवाहें उन्हें भी समझेंगे और रियलिटी क्या है उसे भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के बारे में। अगर देखो तो इसे साफ साफ हम लोग सीधे सीधे शब्दों में क्या कहते हैं, कोविड 19 कहते हैं। इसका जो हम लोगों को नाम क्या दिया गया, कोविड 19 नाम दे दिया गया है। ठीक है, अगर हम इस वायरस को देखें तो इस वायरस की सबसे बड़ी जो समस्या हमारे लिए बन के खड़ी हुई है, इसके ऊपर जो ये लगा हुआ कांटेदार नुमा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर इस वायरस में ऊपर देखोगे तो ये कांटेनुमा एक स्ट्रक्चर होता है और इस कांटेनुमा को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन नाम देते हैं। ठीक है, हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यही स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है। स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन इसी से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो लंग्स है इसी के थ्रू एंट्री करता है और यही हमारी बॉडी में पूरी तरीके से इफेक्ट डालता है। ये समझ के चलो, हमारे लिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है यही स्पाइक प्रोटीन है। तो अगर हम इस स्पाइक प्रोटीन को हटा दें तो इसके बाद ये तो पूरा का पूरा वायरस गंजा हो जाएगा और जब वायरस गंजा हो गया तो फिर ये न्यूट्रल हो गया, फिर ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो हम इसकी कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखो, तो आप देख रहे होंगे कि ये अगर देखें यही पूरा, इसे हम लोग क्या नाम दिए हैं, सार्स कॉव 2 नाम दिए हैं। ठीक है, अगर देखें तो ये वायरस का नाम है। अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो ये जो हमें इस वायरस में सबसे ऊपर ये जो स्ट्रक्चर, ये जो हमें कांटेनुमा स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन नाम दे देते हैं। इसके अंदर ये देखोगे तो छोटे छोटे इस तरीके से कांटेनुमा स्ट्रक्चर फिर बन रहे हैं, इसे मेम्ब्रेन प्रोटीन नाम दे देते हैं। इसके अंदर देखो ये जालीनुमा स्ट्रक्चर है, इस जालीनुमा स्ट्रक्चर को हम लोग जनरली अगर देखोगे न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं और ये कौन सी प्रोटीन है, आरएनए बेस्ड प्रोटीन है। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, तो अब ये होगा क्या, ये जब हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में ये एंट्री कैसे करेगा, तो ये मान लो नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू, ठीक है, ये ऐसे हमारी बॉडी में ये वायरस एंट्री किया। ठीक है, ये वायरस एंट्री करते ही डायरेक्ट हमारा किस पे इफेक्ट डालता है, लंग्स पे ये डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। ठीक है, अगर देखेंगे तो ये मुंह से या नाक से एंट्री करते हुए डायरेक्ट कहाँ पे इफेक्ट डालेगा, लंग्स पे इफेक्ट डालेगा। जब ये हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है तो बहुत ही ज्यादा संख्या में वायरस हमारे बॉडी में हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा, जो हमें लगातार क्या कर देता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब जब हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो ये पहले तो किस तरीके से बॉडी के अंदर एंट्री करने के बाद काम करेगा, इस बात को भी हमें समझना है। ठीक है, अगर देखो तो पहले एक बात और बता दें, जब ये बच्चे बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो ये जनरली होता क्या है, ये हमेशा लंग्स पे इफेक्ट डालता है। लंग्स के ऊपर अगर देखोगे तो ये लंग्स में हर जगह से एंट्री अंदर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये अगर देखोगे तो ये पूरे के पूरे ये सरफेस है, ये हर जगह से एंट्री नहीं करेगा, इसे मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये हर जगह से एंट्री नहीं करेगा। जैसे यहाँ से एंट्री करना है तो यहाँ पे रिसेप्टर्स होगा और जनरली इस वायरस में अगर देखोगे जो स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन जाके इस वायरस के ऊपर चिपक मतलब ये जो रिसेप्टर्स है इसके ऊपर चिपक जाएगा और ये क्या करेगा, रिसेप्टर्स इस स्पाइक प्रोटीन के थ्रू अंदर खींच लेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखो, जैसे यहाँ मान लो एक रिसेप्टर्स है, ये भी क्या करेगा, ये वायरस इस रिसेप्टर के थ्रू एंट्री करेगा। यहाँ पे भी मान लेते हैं रिसेप्टर्स है, इस बॉडी ये वायरस इस रिसेप्टर के थ्रू इस लंग्स के अंदर एंट्री करता है। समझ पा रहे हो? तो जनरली जब लंग्स के ऊपर हर जगह से एंट्री नहीं करता, उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स के थ्रू ये अंदर एंट्री करता है। ये अंदर एंट्री करने के बाद करता क्या है, अगर आप देखोगे तो हमें इस तरीके से समझना है कि ये मान लो पूरा ये वायरस है। ठीक है, इसके ऊपर ये क्या लगी हुई है, स्पाइक प्रोटीन लगी हुई है। ठीक है, ये आप जो कांटेनुमा स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है, स्पाइक प्रोटीन है। ठीक है, अब ये जब बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो न्यूक्लियस क्या कहता है, ठीक है, जनरली न्यूक्लियस में अगर सेल्स के अंदर देखोगे तो हमें क्या मिलता है, एक राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम का काम क्या होता है, ये जनरली फोटोकॉपी का काम करता है। एज अ फोटोकॉपी ये हमेशा काम करता है। ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो आज फोटो कॉपी काम करेगा, ये हमेशा क्या करेगा, जो भी प्रोटीन्स होती है, ठीक है, उस प्रोटीन को लगातार फटाफट ये फोटो कॉपी करके निकालता रहता है। तो अब ये जो कोरोना वायरस है ये कर क्या रहा है, इस प्रोटीन को हटा के
खुद जाके इस फोटोकॉपी मशीन में बैठ जा रहा है, ठीक है। अब जब ये खुद जाके बैठ जा रहा है तो ये करेगा क्या जनरली, अब ये तो इसका काम ही क्या है, राइबोसोम करेगा क्या। अब भैया इसे तो थोड़ा ना पता है, अब आप कोई जैसे फोटो कॉपी कर रहे हो, कोई पेज हटा के दूसरा पेज हटा दो, ये तो इसका काम ही है सिर्फ फोटो कॉपी करना, तो ये लगातार खटाखट फोटो कॉपी करेगा, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये राइबोसोम अगेन फिर इस वायरस की भी लगातार फोटो कॉपी कर करके वायरस, इतनी ज्यादा संख्या में वायरस हमारी बॉडी के अंदर पैदा कर दे रहा है कि पूछो मत, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ये वायरस जनरली अगर देखोगे तो आरएनए बेस्ड है, ठीक है। किस बेस्ड पे है, ये आरएनए बेस्ड जनरली प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये आरएनए बेस्ड वायरस है, वैसे मैक्सिमम वायरस आरएनए बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। बहुत समय तक साइंटिस्ट इसी में परेशान थे कि इसके अंदर कौन सी प्रोटीन है, आरएनए बेस्ड है कि डीएनए बेस्ड है, ठीक है। तो अब हम बात को समझते हैं थोड़ा सा आगे कहानी। अब जब ये बॉडी में एंट्री कर जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, अब इम्यूनिटी सिस्टम है। इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, वो जनरली इस वायरस को देख के, अब क्योंकि ये वायरस इतनी ज्यादा संख्या में क्रिएट हो रहा है, इतनी ज्यादा संख्या में पैदा हो रहे हैं कि अब हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बेचारा कंफ्यूज हो जा रहा है कि यार ये हमारी बॉडी में गलत इंपैक्ट क्यों डाल रहा है, ठीक है। तो अब ये समझ जा रहा है कि इम्यूनिटी सिस्टम समझ जा रहा है ये तो मतलब डिस्टर्ब करने वाला वायरस है, इसे तो खत्म करना पड़ेगा। तो अब ये करेगा क्या, देखोगे तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखा रहा हूं। अब ये इस तरीके से देखो सुपरमैन है, ठीक है। अब ये हम मान लेते हैं हमारा क्या है, इम्यूनिटी पावर सिस्टम है, ठीक है, ये इम्यूनिटी सिस्टम है। अब ये कोरोना वायरस है, अब ये क्या कर रहा है, इनसे लड़ रहा है, इनको खत्म कर रहा है, फटाफट फटाफट मार रहा है, ठीक है। जब मार रहा है तो ये जो न्यूक्लियस है ये कहता है पगला ये नहीं मरेगा, ठीक है। क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि राइबोसोम कर क्या रहा है, इतनी ज्यादा संख्या में इस वायरस को पैदा कर रहा है या क्रिएट कर रहा है कि तुम मारते रह जाओगे, ये नहीं मरने वाले हैं, बहुत ज्यादा संख्या में है, ठीक है। तो अब इम्यूनिटी पावर करेगा क्या, ये न्यूक्लियस कहेगा कि अब तुम कुछ ऐसा करो, ठीक है, कि ये जो इसके ऊपर जो कांटेनुमा स्ट्रक्चर है जिसे हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, अगर इसका मुंह बंद हो जाए, ठीक है, तभी जाके ये मरने वाला है, क्योंकि तब ये गंजा हो जाएगा, ठीक है, और तब ये रिसेप्टर्स के पास जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका मुंह ही बंद हो जाएगा तो रिसेप्टर्स इसे खींच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब इम्यूनिटी पावर क्या कर रहा है, अब ये क्या जनरेट करेगा, इनके मुंह को बंद करने के लिए एंटीबॉडी जनरेट करेगा, ठीक है। अब देख रहे हो ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी करेगा क्या, जनरली ये जो हमारे पास ये जो वायरस है, इस वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, इस स्पाइक प्रोटीन के मुंह पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। अब बैठ गया मुंह पे तो मुंह तो खुला नहीं है, तो अब ये हमारे बॉडी में जनरली एंट्री ही नहीं कर पाएगा। तो यहां से अगर हम एक नेक्स्ट स्लाइड से समझे इस बात को, जैसे देखो अब जनरली देखो इतनी ज्यादा हमारे जनरली एंटीबॉडी जनरेट हो गई है, तो अब देखो ये देखो यहाँ पे इसके मुंह में बैठ गया है। अब अगर देखो तो इसके मुंह में क्या कर गया, ये बैठ गया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये आके इसके मुंह पे बैठ गया है। अब लेकिन इस कोरोना वायरस में इतनी ज्यादा संख्या में स्पाइक प्रोटीन लगी हुई है, तो हमें बहुत ज्यादा संख्या में एंटीबॉडी भी जनरेट करनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, ठीक है, मतलब इम्यूनिटी पावर अच्छी है, जिस वही सिर्फ कोरोना से बच पाएगा, वरना नहीं बच पाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी इम्यूनिटी पावर होगी उतना ज्यादा एंटीबॉडी जनरेट करेगा, और जितना ज्यादा एंटीबॉडी जनरेट होगी और ये सारे के सारे एंटीबॉडी जाके क्या करेंगे, उस कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के मुंह पे बैठ जाएंगे, और उसका मुंह बंद हो गया तो फड़फड़ाना बंद कर देगा, ठीक है। और मुंह बंद हो गया तो जनरली ये बॉडी के अंदर एंट्री कर ही नहीं पाएगा, कोई इफेक्ट ही नहीं डाल पाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि जनरली एंटीबॉडी जनरेट होके इस सब के मुंह पे क्या हो जा रही है, बैठ जा रही है। समझ पा रहे हो, ये क्या करेगा, इसके मुंह को बंद कर देगा और इसके मुंह पे बैठ जाएगा। तो अब आप वैक्सीन के भी कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होगे कि वैक्सीन का रियल में काम क्या है, ठीक है। वैक्सीन का भी काम यही है। अब अगर हम देखें तो वैक्सीन का भी मैक्सिमम काम यही बच्चे, ठीक है। अगर हम यहां से देखें तो वैक्सीन भी हमारी जनरली इंडिया में जो लॉन्च की गई है वो कोवैक्सीन है, ठीक है। इंडिया में दो वैक्सीन चल रही है, एक कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, ठीक है। तो जनरली अगर देखें हम, कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया है, भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया है। अगर हम देखें तो इसके हर
इसके 2 डोज दी जाती है। कितनी डोज? 2 डोज, ठीक है, 2 डोज दी जाएगी। अगर मान लो किसी भी पर्सन को, अगर आप एक बात और समझ लो, जो ये वैक्सीन बनाई गई है, ये 3 फेज ट्रायल हुआ है। कितने फेज में? 3 फेज में इसका ट्रायल हुआ है। और जो तीसरा फेज होता है हमेशा ह्यूमन ट्रायल होता है, और ह्यूमन ट्रायल में करीब ये 25,800 लोगों में इसका ट्रायल किया गया है, ठीक है। और जब इतने लोगों में ट्रायल किया गया तो जो इसकी एफिशिएंसी देखी गई, नियर अबाउट 80% एफिशिएंसी देखी गई। मतलब ये 80% लोगों पे कारगर साबित हुई, और 20% लोग ऐसे भी रहे जिन पे अगेन क्या हो गया? कोरोना हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जनरली 80% ही इफेक्टिव है, 20% अभी भी इतना इफेक्ट नहीं डाल पाई है। अब मेरी बात पहले से समझ लो, तो ये 2 डोज में दी जाती है, ठीक है। ये जो वैक्सीन बनाई गई है, ये जनरली जो हमारे बॉडी में कोरोना वायरस जाता है, ठीक है, उसी पे बेस्ड बनाई गई है। उसका जो आरएनए प्रोटीन है उसी को जनरली कमजोर करके आप ये को वैक्सीन बनाई गई है, ठीक है। बहुत सारे वैक्सीन हैं जो सिमिलर टाइप के आरएनए बेस्ड प्रोटीन को बना के वो लोग बनाई गई है, लेकिन इसमें रियल जनरली अगर देखोगे तो इसको वैक्सीन में रियल वायरस है, ठीक है, इसमें रियल वायरस लिया गया है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि उसका डिस्टॉर्टेड फॉर्म ये इस तरीके से समझो कि उसको बहुत ही कमजोर करके उससे बनाया गया, उसे बहुत ही कमजोर करके इसके अंदर डाला गया है, ठीक है, जिससे ये बॉडी में कोई ज्यादा इम्पैक्ट ना कर पाए, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स डाले गए हैं जिससे ये हमें एंटीबॉडी ढेर सारी जनरेट हो जाए, ठीक है। तो ये वैक्सीन बनाई गई। अब अगर देखोगे तो ये वैक्सीन जो बनाई गई है, इसका जो पहला डोज देने के बाद, ठीक है, दूसरा डोज 28 से 42 दिन बाद दिया जाएगा। दूसरा डोज कब दिया जाएगा? 28 से 42 दिन के अंदर दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरे जो सेकंड डोज है, सेकंड डोज के बाद ध्यान से समझना, अब जो मैं बताने वाला हूं, सेकंड डोज के 15 दिन बाद, ठीक है, 15 दिन बाद ये बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट करेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये जादू की पुड़िया है, वैक्सीनेशन हो गया, वैक्सीन लगवा लिया और बढ़िया रोड पे घूम रहे, अरे मैंने तो वैक्सीन लगवा लिया अब तो मुझे कोरोना नहीं होगा, और खूब मस्त घूम टहल रहे हैं, और पता चल रहा है 2 दिन बाद खांसी जुकाम बुखार आ गया और फिर आपको कोरोना हो गया, और फिर आप कहते हो अरे हमने तो वैक्सीन लगवाया था लेकिन हमें तो कोरोना हो गया, ठीक है। रियलिटी इसकी कुछ दूसरी है, तो इस बात को समझना। वैक्सीन लगवाने के एटलीस्ट 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ्स बाद ही बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हो पाती है। तो आप ये समझ के चलो 2 मंथ बाद एंटीबॉडी जनरेट होगी, तो आप वैक्सीन लगवाने के बाद फ्री नहीं हो सकते हो कि आप फ्री हो गए हो, कहीं पे भी टहलो, कहीं पे भी घूमो। वैसे वैक्सीन लगवाने के 2 महीने बाद भी आपको प्रिकॉशन के साथ ही चलना है, क्योंकि ये इसकी इफेक्टिविटी कितनी है? 80%। अब अगर देखोगे तो फिर इस केस में आप एंटीबॉडी जनरेट करेंगे। अब एंटीबॉडी जब जनरेट होगी तो ये काम कैसे करेगा? जैसे मान लो किसी ने वैक्सीन लगवा लिया, अब आपको पता है ये यहाँ पे शोल्डर पे लगती है, ठीक है, किसी ने वैक्सीन लगवा लिया, तो वैक्सीन का काम क्या है? ये सिर्फ एंटीबॉडी जनरेट करेगा। एंटीबॉडी जाके क्या करेगा? इस वायरस के जो ये कांटानुमा स्ट्रक्चर है, जो जिसे स्पाइक प्रोटीन कह रहे हैं, इसके मुंह को क्या करेगा? बंद कर देगा, ठीक है। अब जब इसका मुंह बंद हो जाएगा तो ये रिसेप्टर्स के पास जाएगा, लेकिन अब क्योंकि इसका मुंह ही बंद है, ठीक है, अब जैसे किसी के मुंह, कोई भी इंसान है उसका मुंह बंद कर दो और किसी के सामने खड़ा कर दो, उसको बोलने को कहो तो बोल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बोल पाएगा? क्योंकि उसका मुंह बंद कर दिया गया है। तो वही कहानी इस वायरस की भी है। अब क्योंकि जब इसका जनरली एंटीबॉडी इसके मुंह को बंद कर देता है, तो अब ये कोई बॉडी पे इफेक्ट ही नहीं डाल पा रहा है। देखो, अब एक बात तो ये समझ पा रहे हो, क्योंकि इसके कोरोना वायरस में इतने ज्यादा स्पाइक प्रोटीन है, तो हमें बहुत ही ज्यादा संख्या में जनरली एंटीबॉडी चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं तो बहुत ही ज्यादा संख्या में एंटीबॉडी चाहिए। तो ये वैक्सीन करता क्या है? जो 15 दिन में अगर देखोगे, जो सेकंड डोज के 15 दिन बाद अगर देखोगे, तो लगभग 10 यूएल से 1000 यूएल ये क्या करता है? जनरली एंटीबॉडी जनरेट करता है, ठीक है। एक एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है, ठीक है, जो चाहे तो एंटीबॉडी टेस्ट करा के वो एंटीबॉडी के बारे में जनरली चेक करा सकता है कि उसके बॉडी में कितनी एंटीबॉडी जनरेट हो रही है, ठीक है। तो जनरली अगर देखें तो यहां से ये इसके मुंह को बंद कर दे रहा है। अब जब इसका मुंह बंद कर दे रहा है, देखो इस स्लाइड में अगर देखो तो कितने ज्यादा एंटीबॉडी है, और ये एंटीबॉडी जाके इस कोरोना वायरस के मुंह को क्या कर दे रहा है? बंद कर दे रहा है।
इस कोरोना वायरस की मुंह को मतलब जो भी स्पाइक प्रोटीन है उसके मुंह को क्या कर दे रहा है, बंद कर दे रहा है। तो सिर्फ इतनी बात आपको समझ के चलना है। तो आपने क्या बात सीखी, अगर यहां से देखो तो कोरोना वायरस में जो वैक्सीन, अगर हम जो वैक्सीन लगवा रहे हैं अगर देखें तो वैक्सीन सिर्फ अगर देखोगे तो 80% ही इफेक्टिव है, बट 80% इफेक्टिव जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब आप इसमें सेफ रह सकते हो, ठीक है। और आप वैक्सीन लगवाने के बाद एकदम फ्री, मत घूमना मत टहलना, ठीक है, क्योंकि 2 महीने बाद एंटीबॉडी जनरेट हो गई, ठीक है। इसके अगर देखें तो बहुत ही लेस साइड इफेक्ट है। वैक्सीन लगवाने के बाद होगा क्या, अगर आप देखोगे तो वैक्सीन के बाद थोड़ा सा साइड इफेक्ट ये आएगा कि आपको लो ग्रेड फीवर हो जाएगा, बहुत ही कम फीवर आएगा, ठीक है, या थोड़ा सा पेन हो सकता है बॉडी में, या मसल्स में अकड़न हो सकती है, ऐसा कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन आप कुछ मेडिसिन खा के इसे भी आप सही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक बात ये दिमाग में बैठा के चलो, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, 1 मई से, ठीक है, जो भी 18 प्लस के लोग हैं सबको वैक्सीन लगवाने को कहा है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने 18 प्लस वालों को भी वैक्सीन अलाउ कर दिया है, तो आप वैक्सीन को लगवाएं, ठीक है। इसकी जो भी अफवाहें हैं वो सारी गलत हैं। कभी वैक्सीन, याद रखना, किडनी नहीं खराब करती है, ठीक है, क्योंकि जनरली अगर देखोगे तो वायरस सिर्फ किस पे इफेक्ट डाल रहा है, लंग्स पे इफेक्ट डाल रहा है, और सिर्फ वैक्सीन का काम क्या है, एंटीबॉडी जनरेट करना है, ठीक है। तो इसके बहुत ही साइड इफेक्ट है, फालतू आप अफवाह में नहीं फंसोगे, ठीक है। बस हर चीज का सिस्टम होता है, आप वैक्सीन लगवा के घूम नहीं सकते हो, पता चला एक डोज लगाया दूसरा डोज ही नहीं लगवाया और आप कह रहे हो हमने तो वैक्सीन लगवा लिया है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, आप दोनों डोज कंप्लीट लोगे, 2 मंथ बाद आपकी एंटीबॉडी जनरेट हो जाएगी, आप फिर उस केस में सेफ हो सकोगे, ठीक है। क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 80% है, तो आप वैक्सीनेशन के बाद भी 20% ऐसे लोग होंगे जिनके कोरोना होने के चांसेस होंगे, लेकिन जब उनके कोरोना होगा तो उसका अगर वो प्रिकॉशन के साथ थोड़ा सा देखेंगे तो बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केस में उस पर इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, वरना वो सेफ ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि वैक्सीन का काम ही सिर्फ एंटीबॉडी जनरेट करना है, तो आप अगर अपनी इम्यूनिटी पावर को अच्छी कर लेते हैं तो हमारे इम्यूनिटी पावर के अच्छे होने से भी लगातार एंटीबॉडी जनरेट होती रहेगी, तो इसलिए वैक्सीन भी अलग से एंटीबॉडी जनरेट करता रहेगा, और एंटीबॉडी जनरेट होगी तो कोई भी हमें वायरस इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, ठीक है, और आप कोरोना से सेफ हो जाओगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए करंट इशू के बारे में जानेंगे, ठीक है, और उसको समझेंगे कि अफवाह क्या है, हम अफवाहों से बचेंगे। सबसे बड़ी बात, मेरी बात फिर ध्यान से समझना, अफवाह से दूर रहना। अफवाहों से हमारा मेंटल लेवल चेंज हो जाता है, सोचने की क्षमता बदल जाती है। तो सबसे पहले अगर कोई अफवाह है तो उसके बारे में आप रियलिटी जानें, देखें, पढ़ें। आप लोग अगर एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हैं तो उसको समझें कि क्या रियलिटी है, ठीक है, फिर आप कोई भी चीज पे निर्णय लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।